नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और मेरे साथ प्रेजेंट है आज के मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी। हफ्ते का टेक्निकली देखा जाए तो दूसरा कारोबारी दिन है ये। बाजार में बुल्स का जो जोश है वो अपने लाइफ हाई पे कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब 391 डेज बाद हमें वापस से बाजार के अंदर एक जोश आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि निफ्टी 26,000 के पार जो है वो निकलता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी भी एकदम फ्रंट फुट पे यहाँ पे प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। जोरदार तेजी यहाँ पे भी कायम है। करीबन 1% का इजाफा हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। बाकी की अगर सेक्टर्स की बात करी जाए तो देखिए, ट्रेड डील की जो बातें चल रही है और जो संभावनाएं अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि ट्रेड डील हो सकती है, उसके चलते आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा जो जोश है वो भरा हुआ है। करीब करीब 0.25% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक्स हैं ये भी 1.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स में भी इजाफा अच्छा खासा है और इनफैक्ट जो एफएमसीजी पैक है यहाँ पे भी जो बुल्स है वो हायर टोन पे ही कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजी आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इस टाइम पे करना क्या चाहिए। जिनके पास लोअर लेवल से था उनकी तो दिवाली ऑलरेडी बन गई है, लेकिन जो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी में थे उनको क्या करना चाहिए और ये तेजी कितनी टिकाऊ है, ये जानते हैं सातपुते जी से। सातपुते सर, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आपकी पूरी फैमिली को, जितने भी फेस्टिविटीज हैं उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग कंचन, एंड आपको भी और सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। अच्छा श्रेया, आज श्रेया नहीं है? आज श्रेया नहीं है, श्रेया घर गई है दिवाली के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। चलो कोई बात नहीं। देखिए, निफ्टी में हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा। 26,000 के ऊपर निफ्टी आया है, तो मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा। प्रोबेबली आप देखोगे कि ये 26,400 450 तक का मूव मिलेगा। लेकिन आज थोड़ा गैप अप है, तो थोड़ा कॉशियस व्यू रखें। एज पर एज द इंडेक्स इज कंसर्न, व्यू कॉशियस है, लेकिन एज पर एज द स्टॉक्स आर कंसर्न, व्यू जो है वो पॉजिटिव है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर पे हमारा जो बायस है वो पॉजिटिव है। सुबह भी हमने 7 बजे मॉर्निंग शो में टीसीएस दिया था, अभी भी मानता हूँ एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा। तो ओवरऑल मुझे लगता है जो फ्लेवर है थोड़ा आईटी पे रहेगा, तो बायस पॉजिटिव रखे और स्पेसिफिक ट्रेड करे। ओके, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट बने हुए हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको इस टाइम पे ट्रेड लेने हैं। चेरी पिकिंग इस टाइम पे आपको करके चलना है। चलिए, काफ़ी सारे सवाल तो ऑलरेडी आ गए हैं, लेकिन आपको अपना कोई भी सवाल पूछना हो अपने पोर्टफोलियो के रिलेटेड, तो अभी स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके आने वाला है। इस नंबर के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो से जुड़े जो भी सवाल है वो हम तक भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कंचन नौटियाल को और साथ ही साथ सीएनबीसी आवाज को भी टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले व्यूअर के साथ जो जुड़े हैं महाराष्ट्र से, किशोर जी। किशोर जी, गुड मॉर्निंग। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग मैम जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिटायर्ड स्टाफ हूँ मैडम, और 1986 में मैंने स्टेट बैंक के शेयर्स लिए थे, कर्मचारियों को बैंक ने दिया था क्या? और बैंक ने कर्जा भी दिया था शेयर्स लेने के लिए, और फेस वैल्यू में मैंने 111 शेयर लिए थे। ओके। और आज वो स्प्लिट होके 1111 है, तो मैं वो शेयर्स अभी प्रॉफिट बुक करूं या म्यूचुअल फंड में डालूं, या 5 साल के बाद उसका क्या स्टेटस हो रहेगा? जी, काफ़ी अच्छे लेवल पे जो ये आपको गिफ्ट है वो दिया गया है और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग शेयर्स की बात करें तो अच्छे खासे ये रनअप में इस टाइम पे बने हुए हैं। एसबीआई अगर आज ही देखा जाए तो करीबन 0.5% की मजबूती यहाँ पे है, और पिछले एक हफ्ते में तो अगर बात करें तो करीब करीब 3% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। बट सातपुते सर, क्या स्ट्रैटेजी सही क्या होगी, समझदारी कहाँ होगी? जो मुनाफा भी है उसको पार्शियली बुक कर लिया जाए, या फिर एसबीआई जैसे काउंटर्स को देख के यहीं पे स्टिक अराउंड किया जाए? देखिए कंचन, मुझे लगता है कि एसबीआई में जिस तरह से जो फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, हम देख रहे थे 858 80 के आसपास अटकता था। अगर आपको याद है, हमने ये 810 815 पे रिकमेंड किया था। 880 900 का टारगेट था। जैसे ही टारगेट हिट हुआ उसके बाद आपने देखा कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ रही है, क्योंकि ये 900 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो चांसेस है कि ये एक बार के लिए 1000 को दस्तक दे। तो अगर आपके पास कोई जल्दबाजी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है पैसे की, तो मुझे लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि ये पोर्टफोलियो पिक है।
रही बात स्टॉप लॉस की, तो देखिए मेरा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली 850 के नीचे होगा और 1000 का मेरा टारगेट होगा। ओके, तो 1000 के टारगेट के साथ आप चेस करके चल सकते हैं और इस टाइम पे अगर आपको फंड की नीड नहीं है तो स्टिक अराउंड आप इस टाइम पे कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं और कानपुर से हमारे साथ शिव शरण जी जुड़े हैं। शिव शरण जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी मैम। जी और नमस्कार। राजेश जी को भी नमस्कार। मेरे दो नमस्ते। प्रश्न हैं। पहला सवाल है मेरा नीवा बोपा पर। नीवा बोपा के मेरे पास 1000 शेयर हैं 81.5 पे, तो इसका मुझे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म आउटलुक चाहिए था। ठीक है। दूसरा सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। इसके 500 शेयर हैं मेरे पास 270 के, तो इसका भी शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए था। ठीक है, नीवा बुपा के साथ शुरुआत कर लेते हैं। अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखा जाए तो एक इसने बेस बनाया था 80 के लेवल पे, लेकिन सातपुते सर पिछले एक महीने में देखें तो ये 80 का लेवल भी सरपास करता हुआ नीचे की तरफ दिखाई दिया है और इस टाइम पे 75 के लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि जो अगला इसका सपोर्ट लेवल है 71-70 के आसपास वहां तक जाएगा या वो कोई रिवाइवल के साइन है? देखिए कंचन, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हाल ही की लिस्टिंग है ना, नवंबर 2024 के आसपास की लिस्टिंग दिख रही है। तो जनरली कोई भी नया स्टॉक होता है तो उसमें हम कहते हैं ना कि जब तक वो उसमें एक्युमुलेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक ये वोलेटिलिटी आप देखोगे, और ये वोलेटिलिटी मीन्स उसमें जो प्राइस डिस्कवरी होती है इसी चक्कर में होती रहती है, क्योंकि दिस इज द मैकेनिज्म। तो अभी आप इसको स्टॉप लॉस टारगेट थोड़ा सा इसको साइड रखें। मुझे लगता है कि थोड़ा अगर आप इसमें कोई फंडामेंटल व्यू ले तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि चार्ट छोटा है और छोटे चार्ट पे मैं बड़े बड़े टारगेट्स या बड़े बड़े व्यूज नहीं दे पाऊंगा। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो दिख रहा है वो चार्ट पे मैं सिर्फ यही कमेंट करूंगा कि 70 के आसपास इसका सपोर्ट बनता है और सामने 90-95 का रेजिस्टेंस है। आई थिंक इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास ही फिलहाल अगले कुछ महीने में ये मोमेंटम रहेगा। तो इसमें स्टॉप लॉस देके वो हिट होने के बाद फिर से रिकवर होगा, ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये न्यूट्रल है। ओके, न्यूट्रल की यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वो है, लेकिन जब भी हमारे चैनल में कोई भी फंडामेंटल एक्सपर्ट आएंगे विल ट्राई कि एक बार उनसे भी ये जो क्वेरी है उसको एड्रेस किया जाए। सातपुते सर, इनका एक सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। 500 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 270 यानी कि जो प्राइस चल रहा है उसी की बाइंग है। हम देख रहे हैं कि स्टेडी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। धीमी चाल है लेकिन बढ़ता हुआ तो नजर आ रहा है। यहाँ से आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है? कंचन, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का एक बेहतरीन चार्ट है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इसका वीकली चार्ट बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें वीकली पे एक बड़ा ब्रेकआउट आया कि जिसका टारगेट आप देखो करीबन 300-320 का बनेगा। एट द सेम टाइम अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसका जो सपोर्ट है दैट इज 265। करंटली इट इज एट 270। तो लगता है कि ये सपोर्ट के आसपास ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन है तो बने रखें, 300 प्लस के टारगेट रखें, स्टॉप लॉस होगा 250 का। ओके, तो ये थी राय बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, अगले जो दर्शक हैं वो हमारे साथ गुजरात से जुड़े हैं, कियूर जी। कियूर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, मेरे पास हेवल्स है 1500 रुपए के है मैम, वो 1583 ओके। और 135 क्वांटिटी है मैम, और 6% लॉस पे चल रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए? और दूसरा एक स्टॉक है ट्राइडेंट, ओके। वो मेरे पास 1000 है 34 रुपए के भाव की। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक में क्या करना चाहिए? मेरे पास में 6 महीने तक रुकने का टाइम है। ठीक है, 6 महीने का नजरिया और हेवल्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। कियूर जी के पोर्टफोलियो में 135 शेयर हैं हेवल्स के, 1585 की बाइंग की गई है और अभी रिसेंटली इसके नंबर्स आए थे। नंबर्स में हमें एक रिवाइवल देखने को मिला था, लेकिन मार्जिन्स अगेन यहाँ पे थोड़े से प्रेशर में थे। इनका जो लॉयड का सेगमेंट है वहाँ पे जो है वो पेन परसिस्टेंटली दिखाई दिया था, बिकॉज जो रूम एसी है वहाँ की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे स्लगिश है। और मैनेजमेंट से जब बातचीत हुई थी उनका मानना ये था कि अभी जो सेकेंड हाफ है उसके एंड तक हमें चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज होती हुई वापस से रिवाइव होती हुई दिखाई देगी, जिसके बाद ये गिरावट हमें देखने को मिली थी। बट सातपुते सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री हेवल्स की किस तरीके की दिखाई दे रही है? 1585 की बाइंग है और 1485 पे ये कारोबार कर रहा है।
देखिए मेरा व्यू हेवल्स में आप कह सकते हैं कि इस सेक्टर में पॉजिटिव है। आप हेवल्स देखें, एस्ट्रल देखें, तो कहीं न कहीं लगता है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ बाय ऑन डिप फॉर मी। प्रोबेबली क्योंकि आपने कहा रिजल्ट थोड़े से म्यूटेड थे, तो उसकी वजह से प्रोबेबली थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशर है, लेकिन ये एफ-एंड वाला काउंटर है। और ये काउंटर जब आप कह सकते हैं कि लोअर लेवल से जब घूमता है या रैली देता है, रिलीफ रैली की बात मैं कर रहा हूँ इनिशियली, तो इसमें अब मुझे लगता है कि एग्ज़िट मिल ही जाएगा। तो ये जो 1600, 1620 ये इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। सो जिस तरह से ये 1450, 1460 का लेवल होल्ड कर रहा है, आप फिलहाल बने रहे, 1440 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। इनिशियली इसका जो पहला रेजिस्टेंस ये फेस करेगा वो रहेगा 1560, जो इसका 200 डीएमए है। लेकिन जनरली ये हाई बीटा काउंटर है, 1560 निकलेगा तो फिर मुझे लगता है 1600, 1620 तक जाएगा। तो यहाँ पे लॉस बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो थोड़ा-सा पेशेंस यहाँ पे रखिए। 1600 तक के नंबर्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं, लॉस अभी आपको बुक नहीं करना है। सातपुते सर, एक सवाल इनका है ट्राइडेंट के ऊपर। 34 की बाइंग है ट्राइडेंट की, लेकिन जो ट्राइडेंट में इन्होंने खरीदारी की है 34 के लेवल पे की है और 1000 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। बट इसका चार्ट देखिए तो काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड ग्रोथ हमें देखने को मिली है। म्यूटेड तो क्या ही बोले हम, नेगेटिव ग्रोथ हम बोलेंगे, वो देखने को मिली है। पिछले 1 साल में लगातार ये टूटता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद इसने वापस से रीगेन करने की चालू की अपनी शुरुआत, लेकिन फिर कंसोलिडेशन के फेज में फंस गया। आगे के टेक्निकल चार्ट किस तरीके के इंडिकेशन दे रहे हैं? देखिए आप ट्राइडेंट देखो, आईटीसी होटल देखो, इंडियन होटल देखो, होटल इंडस्ट्री कहीं न कहीं मुझे लगता है थोड़ा-सा सबड्यूड है। हर चार्ट, कोई भी चार्ट उठा के देखो, सब चार्ट में करेक्शन हो चुका है और करेक्शन के बाद एक छोटा-मोटा पुल बैक आ रहा है। तो अगर आप सामने देखो यहाँ पे आईटीसी होटल जैसा काउंटर जिसने रिसेंटली 260 का लो हाई बनाया और 210 तक का इसमें करेक्शन है। तो यहाँ पे करेक्शन भी अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि ये चले भी ज़्यादा है। तो होटल इंडस्ट्री में जो मिलेगा वो पुल बैक मिलेगा। अच्छा, इसके सामने अगर आप ट्राइडेंट का चार्ट देखो तो ये चला ही नहीं है। दैट सिंपली मीन्स कि इसमें कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो प्रॉब्लम है। सिर्फ इंडियन होटल चलेगा तो ये ट्राइडेंट भी चलेगा? नहीं, नेसेसरी नहीं है। तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि मेरा व्यू क्या है, तो आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस काउंटर। लेकिन अगर आपके पास पोज़ीशन है, तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो होगा करीबन 27 का। इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 30 का। एग्ज़ैक्टली आज 30 का इसका हाई है। 30 क्या है? इसका 200 डीएमए है। तो इसने 200 डीएमए हिट करने के बाद फिर से कूल ऑफ हुआ है। लेकिन अगर 30 का लेवल निकले तो 34-35 तक का मूव मिलेगा, जहाँ पे आपको एग्ज़िट मिलेगी। सो फॉर मी दिस इज़ एन एक्सिट और यू कैन से सेल ऑन राइज काउंटर पॉइंट। ओके, सेल ऑन राइज, या तो फिर आप एग्जिट करके चल सकते हैं इस टाइम पे ट्राइडेंट के अंदर। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक के साथ जुड़ा जाए। लुधियाना से हमारे साथ मोहित जी जुड़े हैं। मोहित जी, शास्त्री अकाल। मोहित जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो दूसरे एक बार जो हमारे व्यूअर हैं उनके साथ जुड़ा जाए। हरियाणा से शिवम हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है? मैंने इन्फोसिस के 20 शेयर 1475 पे खरीदे हैं, इसमें क्या करना चाहिए? ओके, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है या फिर शॉर्ट टर्म का? शॉर्ट टर्म। ओके, इन्फोसिस आज की रैली देखी जाए तो शानदार मूव्स देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज ट्रेड डील के चलते पूरे ही आईटी पैक में एक वापस से रिवाइवल जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट इन्फोसिस में आज खबर भी है कि जो प्रमोटर एंटिटी है वो इस टाइम पे बायबैक का विचार नहीं कर रही है, जिससे लग रहा है कि वापस से जो वैल्यूएशंस है हमें नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई देंगे बायबैक के। सातपुते सर, इन्फोसिस क्या करना चाहिए? एक बार मैं बाइंग प्राइस फिर से बता देती हूँ, दैट इज 1475 रुपीज। देखिए, अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म यानी अगर सिर्फ 1 महीने के हिसाब से रखा है, तो फिलहाल तो होल्ड रखें। मुझे लगता है एक बार के लिए 1600 को 10 तक देगा। 1600 से लेके 1620 तक का स्विंग यहाँ पे ड्यू है, यानी करंट लेवल से भी 100 रुपीज का अपसाइड आ सकता है। अगर आप इसका सपोर्ट देखें, तो इसका सपोर्ट है 1500 का, 1490, 1500 ये इसका सपोर्ट है। एग्जैक्टली आज इसने इस सपोर्ट को तोड़ा और वहीं से हमने रैली देखी। फॉर मी इट्स अ होल्ड। 1475 का स्टॉप लॉस होगा और जैसे मैंने कहा 1600 प्लस के टारगेट लेके काम करें। तो 1600 प्लस टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 1475 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। सातपुते सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए, वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद मनीषा जी आपके साथ जुड़ने वाली है क्रिप्टो कॉर्नर में।